Hello everyone, this is Ali Rahman and make sure to download the Hum TV app on your phones. वलीद, हया से शादी। मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए इस बात को यकीन करना आसान नहीं है, लेकिन सच यही है साहिल। सनफर रिलैक्स, पहले उसकी बात तो सुन लो पूरी तरह। शायद उसकी बात करने का मकसद कोई और। मकसद कोई नहीं अंकल। It's very simple. I don't want to share anything with anyone. और जहां तक रहा हमारा सवाल, तो हम पहले भी दोस्त हैं, आइंदा भी दोस्त रहेंगे। तुम्हारा जो भी फैसला हो मुझे बाखुशी मंजूर है। बस शर्त यह है कि उस फैसले से तुम खुश हो। तुम्हारे पास हमारी शादी तक का वक्त है। निकाह के वक्त तक मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। फैसला कर चुकी हूँ, मज़ीद नहीं सोचना। तुम्हारी जबान कुछ कह रही है और आंखें कुछ और। कुछ नहीं कह रही मेरी आंखें। जज्बाती होकर कोई फैसला मत लो। इसमें हम तीनों की जिंदगियों का सवाल है। तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें चाहता हूं। इस सिचुएशन में तुम्हारी खुशी चाहता हूं। तुम जब अकेली हो ना तो आराम से बैठकर सोचना किसका ख्याल तुम्हें खुशी देगा। मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। फैसला तुम्हें करना है। Hey babe. हेलो वलीद, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। Oh, I'm sorry. मैं तुम्हें बताना भूल गया कि मेरी ना तबीयत थोड़ी खराब है। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ना फ्लू हुआ है मुझे। अभी कहाँ हो तुम? घर पर आराम कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे घर आ जाती हूँ। नहीं, स्वीटी तुम्हें पता है ना, तुम घर पे तो नहीं आ सकती। मुझे बहुत फिक्र हो रही है तुम्हारी। इट्स ओके, थोड़ा सा फ्लू है, ठीक हो जाऊंगा। तुम मेडिसिन लेके रेस्ट करो। हाँ, रेस्ट ही कर रहा हूँ। आई लव यू। लव यू टू। बाय। मेलो ड्रामा। अल्लाह वलीद को जल्द से जल्द ठीक। अरे पापा, आप यहाँ साइड पर आज? हाँ, वो एक जरूरी बात करनी थी तुमसे। जी बोलिए। कल रात को डाइनिंग टेबल पर जो हुआ, पिछले 30 साल से हमारे घर में कभी नहीं हुआ। मैं और ज़फ़र बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी तरबियत इतनी कमज़ोर नहीं है कि बिजनेस और सरमाए पर तकसीम हो पाए। ये तुम्हारे और मीर के बीच क्या मसला है? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपसे क्या कहूं।
सच में आपसे कह नहीं सकता और झूठ मैं बोलना नहीं चाहता। साइम, मीर और तुम अब दोनों बड़े हो चुके हो। मैं तुमसे तुम दोनों के इख्तलाफ की वजह नहीं पूछूंगा। इट्स पर्सनल। थैंक्स पापा। मुझे आज भी वो दिन बहुत अच्छी तरह याद है जब मैंने और गजनफर ने तुम दोनों को मुराद ग्रुप की जिम्मेदारियां सौंपी थी। दोनों अपने ज़ाती मामलात में पूरी तरह आज़ाद हो। अगर जहाँ तक मुराद ग्रुप की और इस फैमिली की बात है तो मैंने और गजनफर ने बड़ी मेहनत से इस ग्रुप को खड़ा किया है और ऐसे ही इस फैमिली को मोहब्बत के बंधन में बांधे रखा है। मैं और गजनफर तुम में और मीर में अपने आप को देखते हैं। तुम दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हो, एक दूसरे के साथ अच्छे बुरे वक्त में खड़े रहे हो। मैंने और गजनफर ने अगर इस बिजनेस को, इस ग्रुप को खड़ा किया है तो तुम दोनों ने अपनी मेहनत और काबिलियत से इसे इस मुकाम तक पहुंचाया। कल की बात के बाद आपके और डैड के खदशात बिल्कुल ठीक है। मैं समझ रहा हूं पापा कि आप क्या कहना चाहते हैं। मुझे मीर से कोई मसला नहीं। देखो, तुम दोनों में अगर कोई मसला चल रहा है तो इसको बैठकर हल करो। सनफर मीर से बात करना चाह रहा था अगर मैंने उसे रोकी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि दोनों के दरमियान इस मामले को लेकर बहस हो जिससे उनके बीच दूरियां बढ़ें। तुम जानते हो कि जिस तरह मैं तुमसे बात कर रहा हूँ ज़नफर मीर से नहीं कर सकता। मैं मीर से बात कर इस मामले को हल करने की कोशिश करता हूँ। साइन, याद रखना, तुम दोनों के दरमियान जो भी इख्तलाफ है, लेकिन ये घर कभी बिखरना नहीं चाहिए। आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। क्या बात है? तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे और आबरू के दरमियान गलतफहमियां पैदा की? साइन, मेरे पास तुम्हारी बेकार बातें की बात नहीं। इनको बेकार बातें कहकर तुम अपने दिल का हाल मुझसे नहीं छुपा सकते। अच्छा, अब अचानक से तुम्हें मेरे दिल का हाल नजर आने लग गया? नजर तो मुझे हमेशा से आता था, लेकिन मुझे लगा कि तुमने आबरू को अपनी जिद और अपनी अना बना दिया। लेकिन आज जो मैंने तुम्हारी नजरों में आबरू के लिए देखा, वो ना जिद थी ना आना, वो सिर्फ प्यार था। मीर, आबरू से मैंने वादा किया कि हर हालात में मैं उसका साथ दूंगा। मैं उससे प्यार करता हूं और इसी प्यार के नाते मैं चाहता हूं कि वो हमेशा खुश रहे। और एक तुम, जिसके लिए मैंने हमेशा दुआएं की। तो तुम्हारे और आबरू के बीच में से अभी भी हटने के लिए तैयार हूं। मेरा अभी भी वक्त है, मैं सबको संभाल लूंगा, सबको मना लूंगा। बस तू एक बार कह दे मुझे, तू आबरू से मोहब्बत करता, तू उसका साथ कभी नहीं छोड़। बस एक बार कह दे। उस दिन क्या हुआ था जब मैं खुद चल के तुम्हारे पास आया था? तुमसे कहा था कि मुझे सबूत दे दो कि तुम्हारा इस खेल में कोई लेना देना नहीं है, और तुमने क्या किया? इनकार किया। तुमने कहा कि तुम आबरू को ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकते। सो व्हाट हैपेंड नाउ कि तुम खुद अपनी मंगेतर का रिश्ता लेके मेरे पास आए? क्योंकि मेरी समझ आ गई है कि तू उससे मोहब्बत करता है और इसी फैसले में हमारे घर की भलाई,
मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूं ये अचानक से तुम सबका भला करने कैसे निकल पाए। क्योंकि मुझे सबका ख्याल है मीर। तेरी उस दिन वाली हरकत की वजह से पापा और डैड दोनों ही बड़े कंसर्न हैं। मुझे लगता है कि हमारे बिजनेस, हमारे घर में कहीं दरार आ रही है। अच्छा, तो ये है असल बात। तुम इस डर से पीछे हट रहे हो कि बिजनेस में तुम्हें कहीं का छोड़ूंगा नहीं, है ना? मीर, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। गलत मैं तुम्हें समझता था, अब तो मैं तुम्हें सही समझता हूं। मैंने यहाँ तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी खुशी के लिए बुलाया। तुम मेरी बातों को क्या रंग दे रहे हो? देखो साईं, तुम्हें मेरी खुशियों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ अपनी खुशियों की खैर मनाओ। अब अगर तुम्हारी बात खत्म हो गई हो, कैन आई लीव? अपनी जिद और अपनी अना की वजह से अपनी मोहब्बत को छोड़ देना अक्लमंदी नहीं, ये बेवकूफी है। और एक बात और, मेरी शादी वाले दिन तक का वक्त है तुम्हारे पास। उस दिन के बाद से आबरू हमेशा के लिए मेरी होगी और फिर मैं तुम्हारी हरकतें बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाय हाय यार, मैंने प्रोफेसर यासिर के लेक्चर्स मिस किए। तुम्हारे पास उनके लेक्चर के नोट्स होंगे? यार आई डू हैव इट। मैं घर जाऊंगी तो फिर कल तो मिला कर दे दूंगी। दैट्स ग्रेट। क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगा मैंने वलीद को देखा है। हाँ तो देखा होगा, इसमें इतने चौंकने वाली क्या बात है? चौंकने वाली ये बात है कि वलीद आज यूनिवर्सिटी नहीं आया। वलीद आज यूनिवर्सिटी आया है? नहीं, वलीद यूनिवर्सिटी नहीं आया, वो बीमार है। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। मैं सुबह उससे खुद मिली हूँ। ओ मेरी क्लास हो रही है और मुझे लेट हो रहा है। मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, मुझे कल नोट्स देना। ओके थैंक्स, सी यू टुमारो। रात तेरी, आजकल क्या चल रहा है तेरे साथ? है बताना क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं भाई, वही पुरानी वाली वही सब कुछ यार। किसी कौन है? किसी की नहीं यार, चल चल। वलीद मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है? मारू को कोई गलत फहमी हुई होगी। तुम आजकल इतनी देर से घर क्यों आने लगे हो? जल्दी आने की वजह भी तो नहीं बची। क्यों? बेटा सब कुछ वैसा ही है। तुमने अपने दिल में गलत फहमियां पैदा कर ली हैं। आप तो मेरी माँ है, कम से कम आप तो मेरा साथ दें। मैं तुम्हारे साथ ही हूं मेरे बच्चे, इसलिए तुम्हें समझा रही हूं। तुम गलत सोच रहे हो। साइम ऐसा नहीं कर सकता। हो सकता है किसी ने तुम दोनों के बीच में गलत फहमी पैदा की हो। तुमने कभी पता करने की भी कोशिश की है? क्या पता करने की कोशिश करता मैं? सारे हालात वाकयात तो मेरे सामने ही है ना, तो क्या करता? तुम दोनों के इख्तलाफात बिजनेस में बुरा असर डाल रहे हैं। बताओ, इस सब से किसी का फायदा हो सकता है? अम्मी, आप भी मेरे पास एग्जैक्टली वही बात लेकर आई है जिससे पूरे घर को प्रॉब्लम है। मेरे साथ क्या हुआ है, मैं क्या चाहता हूँ, उसकी किसी को कोई परवाह नहीं है। बेटा, मुझे परवाह है,
साइम को परवाह है। और प्रॉब्लम क्यों ना हो, तुम दोनों एक दूसरे के साथ साए की तरह रहते थे, अब दोनों में इतनी दूरियां हो चुकी हैं। दूरियां पैदा करने का सबब भी वो खुद ही बना है। कितना मान था मुझे उसमें, लेकिन उसने जो किया है ना, उसकी कीमत तो चुकानी होगी उसे। दोनों तरफ से नुकसान तो हमारा ही है ना। हाय गाइस, सॉरी मैंने इंटरप्ट तो नहीं किया। वो मीर, सारे घर ने अपने अपने ड्रेसेस डिसाइड कर लिए हैं, एक तुम ही रह गए हो। ये मैं कुछ सूट्स लाई थी, अगर तुम देख लो तुम्हें क्या पसंद है तो अच्छा हो जाएगा। एंड ऑफ द डे कहीं ऐसा ना हो कि साइम का और तुम्हारा सूट कहीं एक ही जैसा हो जाए। वैसे भी तुम दोनों को एक ही चीज पसंद आती है। सूट्स मैं यहाँ रख के जा रही हूँ, चूज कर लेना। हाँ, आ जाइए। तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूं मैं। मुझे क्या होना है? आप भी प्लीज, खुद भी परेशान होती हैं और मुझे भी परेशान करती हैं आप। चाहे यहां से मैं बिल्कुल ठीक हूं। बाय। मेरा बच्चा। अच्छा ना, मैंने कहा जाए, मैं बिल्कुल ठीक हूं। I'm fine. मैं तो चाहता हूँ इस सिचुएशन में तुम्हारी खुशी चाहती। तुम जब अकेली हो ना तो आराम से बैठकर सोचो किसका ख्याल तुम्हें खुशी देता। मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा, फैसला तुम्हें करना है। आपसे मोहब्बत है, आपसे मोहब्बत है, आपसे मोहब्बत है, आपसे आपका ख्याल मुझे सपना पहुंचा है, सपना पहुंचा है, सपना पहुंचा है। तुमसे ज्यादा अहम कोई नहीं, तुमसे ज्यादा अहम कोई नहीं, तुमसे ज्यादा अहम कोई नहीं। तुम्हारे और आबरू के बीच में से अभी भी हटने के लिए तैयार हूं। मेरा अभी भी वक्त है। मैं सबको संभाल लूंगा, सबको मना लूंगा। बस तू एक बार कह दे मुझे तू आबरू से मोहब्बत कर, तू उसका साथ कभी नहीं छोड़। बस एक बार कह दे। तू अपनी जिद और अपनी अना की वजह से अपनी मोहब्बत को छोड़ देना अक्लमंदी नहीं, ये बेवकूफी है। और एक बात और, मेरी शादी वाले दिन तक का वक्त है तुम्हारे पास। उस दिन के बाद से आबरू हमेशा के लिए मेरी होगी और फिर मैं तुम्हारी हरकतें बर्दाश्त नहीं करूंगा। बाबा, आप अभी तक घर पे नहीं है और अभी तक तैयार भी नहीं हुआ है। सना और हया तो कब की यूनिवर्सिटी जा चुकी है।
बेटा आज मैं छुट्टी करूंगा। वो आज से तुम्हारी शादी का भी सामान आना शुरू हो रहा है और फिर मैंने बैंक भी जाना है। बैंक क्यों? बेटा वो एक लोन के लिए एप्लीकेशन डाली हुई है, उस सिलसिले में। इसलिए? तुम्हारी शादी के लिए। बाबा, हमारे पास इतने पैसे हैं कि मेरी शादी आराम से हो जाएगी। बेटा देखो, अगर तुम्हारी शादी हम जैसे लोगों में हो रही होती ना तो वो पैसे बहुत थे। तुम्हारी शादी जो है बहुत बड़े घर में हो रही है, अब हमें उनके भी तो स्टैंडर्ड को देखना होगा ना। बाबा, वो हमारी हैसियत और हमारा स्टेटस बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हमें दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। दिखावे की बात नहीं है बेटा, तुम्हारे ससुराल के वकार की बात है। ठीक है, तो फिर मैं अपने ऑफिस से लोन के लिए अप्लाई कर दूं। हरगिज नहीं, तुम्हारी शादी जो है वो मेरी जिम्मेदारी है। और वैसे तुम पहले ही इस घर के लिए और अपनी बहनों के लिए बहुत कुछ करती हो। हाँ, वो तो मेरा फर्ज है। आप क्यों कहते रहते हैं हर बार? और वो तुम्हारा फर्ज है तो फिर ये मेरा फर्ज है। कहा ना, फिक्र मत करो, जाओ, देर हो रही है तुम्हें। पर बाबा पर कुछ नहीं, मैंने कहा ना हो जाएगा सब कुछ, फिक्र मत करो, तुम जाओ, देर हो रही है, जाओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मेरी लीव एप्लीकेशन है मेरी शादी के लिए। So you want temporary leave? इसका मतलब है कि आप वापस दोबारा ज्वाइन इन करेंगे? मेरे होने वाले हस्बैंड ये चाहते हैं कि शादी के बाद भी मैं यहीं पर काम करूं, जबकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। Of course. आपका क्यों इरादा होगा? Can you pass me on that bag? थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। बेटा सुबह सुबह आओ आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। आओ बेटा, बैठो। अंकल, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बेटा सब खैर तो है ना? जी जी बिल्कुल, सब खैरियत, अल्लाह का शुक्र। अच्छा ये बताओ, चाय लोगे, ठंडा लोगे? नहीं कुछ नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल किसी तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। अंकल, मैं शादी के इंतजामात के हवाले से आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। कहो। अंकल, शादी के इंतजामात, सारे अरेंजमेंट्स मैं अपनी तरफ से खुद करवाना चाहता हूँ, फाइनेंशियली। बेटा ये कैसे हो सकता है? अभी तो आपने मुझे बेटा कहा, और बेटा होने के नाते मेरा फर्ज है कि आपका साथ दूं। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन
मैं सारे इंतजामात जो हैं वो खुद कर सकता हूँ। Yes, I know, आप खुद कर सकते हैं। आबरू के अलावा भी आपकी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं और फिर मैं इस घर का फर्द भी बनने जा रहा हूँ। ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि इतने शॉर्ट पीरियड में इतने सारे इंतजामात अकेले करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। वो बेटा ये अचानक तुम्हें किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, मैं बल्कि खुद ये गुजारिश आपके पास लेकर आया हूँ। बेटा मैं तुम्हारे जज्बे की बहुत कद्र करता हूँ, लेकिन आज दिन तक मैंने कभी किसी से फाइनेंशियल हेल्प नहीं ली। इससे मेरी खुददारी पर हर्फ आएगा। अंकल, आपका दामाद ये करता तो फिर आपकी खुददारी पर आ जाती। मैं तो आपका बेटा हूँ, मैं तो बेटा होने के नाते सब करना चाह रहा हूँ, तो खुददारी पर हर्फ कैसा? मैं तुम्हारे बारे में जो भी सुना वो आबरू की जुबानी ही सुना है। बिल्कुल ठीक कहती है, तुम वाकई एक बहुत अच्छे इंसान हैं। अंकल, एक आखिरी बात, ये बात हम दोनों के दरमियान में ही रहेगी। आप किसी के साथ डिस्कस मत कीजिएगा, आबरू से भी नहीं, प्लीज। ठीक है बेटा। आपने मेरी रिक्वेस्ट का इतना मान रखा, उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। कैसी बात करते हो बेटा। अच्छा अंकल, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। ओके बेटा। थैंक यू। और बताओ क्या सीन है? वलीद, वलीद, वलीद। यार चलो यार, जाओ तुम लोग, जाओ। ओके बाय। वलीद, मैं कब से आवाजें दे रही हूँ। यार आवाज नहीं आ रही थी। कल से कहाँ हो तुम? मैंने कॉल भी की थी तुम्हें। मैंने तुम्हें बताया था ना मेरी तबीयत खराब है। कॉल तो उठाते ना, मैं इतनी परेशान थी। मेडिसिन खा के सो गया था। ऐसी कौन सी बात होगी? मारू कह रही थी कि तुम कल यूनिवर्सिटी आए थे। मैं और यूनिवर्सिटी, अजीब किसी ने की है। मैं यूनिवर्सिटी में क्या कर रहा हूँ? अच्छा चलो, मुझे काम है यार, मैं जाता हूँ। ठीक है वलीद, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ भाई ठीक है, तबीयत सब ठीक है, सब खैरियत है। जाऊँ मैं अब? जी बिल्कुल, वो सारी बात तो ठीक ही है, वो तो कर ही देंगे आप। बस मुझे बजट के हवाले से बस कुछ बताएं, मेरी भी फिजिबिलिटी बनाए, मुश्किल हो जाएगा वरना। चलें फिर, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। साइम भाई, वो बाबा को देखा है आपने? नजर नहीं आ रहे थे। वो बाहर गए थे अभी किसी काम से। अच्छा अच्छा। तुम्हें कोई काम है? नहीं, मैं उनसे कर लूंगी बात। मुझे ये बताएं कि आपको कुछ चाहिए? मुझे कॉफी। 2 मिनट में लेकर। थैंक्स। आया? जी, कोई काम था? नहीं, क्या हो रहा था? कुछ भी नहीं, बस तैयारियां चल रही। तुम जानती हो ना कि आबरू तुम दोनों से कितनी मोहब्बत करती है। जी। तुम दोनों की तकलीफ उसकी तकलीफ। मैं जानती हूँ। आबरू की वजह से मेरा भी अब इस घर से एक रिश्ता बन गया। इस घर की इज्जत मेरी इज्जत है। अंकल ने तुम लोगों की तरबियत बहुत अच्छे से की है और मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि अगर इस घर की इज्जत पर कोई भी अर्थ है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी, मैं समझ रही हूँ। मोहब्बत करना गलत नहीं है,
उसमें वफा और ईमानदारी शर्त है। हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि जो भी शख्स हमसे मोहब्बत के दावे कर रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। गुड। हमें अपने घर से मिली तरबियत हमेशा याद रखनी चाहिए। मैं दोस्त हूं तुम्हारा, कोई भी बात हो, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी शेयर करना हो या कोई मशवरा चाहिए हो तो बिना झिझक मेरे पास तुम आ सकते हो। एंड आई बेट मैं आबरू से बेहतर मशवरे दे सकता हूँ। मैं आप ही के पास आया करूंगी। इस सना काफी स्लो नहीं है? कितना टाइम लगा रही है? कॉफी बनाने में काफी देर लगा रही है। सना से तो कोई काम ही नहीं होता है। आप मुझे कहते थे मैं बनाती आपके लिए कॉफी। ये रही गरम गरम कॉफी आपकी। थैंक यू। पी के बताएं कैसी बनी है? अच्छी। थैंक यू सो मच। थोड़ी सी और बुराई करने देते ना। कहाँ रह गए थे तुम? जरूरी काम से गया था एक। खत्म हो गया तुम्हारा काम? हो गया। कब? अरे कहाँ लेके जा रही है मुझे? क्या हुआ? घर में ही है, क्या हुआ? अरे ओ वाह, सब एक साथ जमा है आज। और ये इंतजामात, क्या बात है? तुम्हें उपटन लगाना है। पर लड़कियों को नहीं लगाते? दूल्हों को लगाते हैं और सारी फैमिली फ्रेंड्स इकट्ठे होके, ये एक ट्रेडिशन है। यू हैव टू डू इट। कम ऑन मॉम। साइम बेटा, आज तो हम अरे आज बच के किधर जाओगे? लगाना तो पड़ेगा। रुको सायरा, मुझे लगता है कि इसको सबसे पहले उपटन मीर को लगाना चाहिए। आखिर वो इसका बेस्ट फ्रेंड है। सबसे पहले उसका हक है इस पे। I think Mir is not at home. So we can wait for him. बोली, कॉल करो जरा मीर को। उसे किसी ने बताया नहीं था कि आज ये रस्म होनी? मैंने उसको बताया था सुबह में। अजीब मसले हैं इस लड़के के। मैं तुम्हें बता रहा हूँ सायरा, ये हदें पार करता चला जा रहा है। Let it go, Gazanfar. At least for tonight, please.
लो ब्रो आ ब्रो, आपका ही वेट हो रहा था। आपके बगैर थोड़ी ना हम ये रस्म शुरू कर सकते हैं। कहाँ रह गए थे तुम? गजनफर, रिलैक्स। किसी काम में फंस गया होगा, है ना? आओ, तुम्हारा इंतजार था। साइम को उपटन लगाओ। तुम इसके बेस्ट फ्रेंड हो। सबसे पहले तुम्हारा हक है इस पे। साइम पे मेरे सारे हक खत्म हो गए। क्योंकि इस पे अब आबरू का हक जो है। हम वही हैं, बस ठिकाना बदल गया है। अब तेरे दिल से निकल कर अपनी औकात में रहते हैं। मीर, कहाँ जा रहे हो तुम? वो मुझे आबरू के घर कुछ चीजें भिजवानी थी। साइम को तो अब मैं नहीं भिजवा सकती। एज यू नो, शादी में सिर्फ 2 दिन रह गए। कैन यू गो एंड ड्रॉप? सॉरी आंटी, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है। आप ड्राइवर से वो भेजाइएगा। ड्राइवर के हाथ अच्छा नहीं लगेगा। क्या सोचेंगे वो लोग? सायरा और मैं चले जाते, लेकिन मैं इसको कुछ ज्यादा फॉर्मल नहीं करना चाह रही। Really sorry, auntie. I can't. तुम भाई हो उसके, for God's sake। तुम्हारा भी कोई हक है। एंड वेल, मैंने कभी कोई काम तुमसे नहीं कहा। एंड आई एम रियली एक्सपेक्टिंग दिस कि तुम इनकार नहीं करोगे, प्लीज। ठीक है, मुझे दे देना। I'll drop it. थैंक यू।